नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो दिलजला आशिक होता है ना बड़ा खतरनाक हो जाता है। इतना खतरनाक कि पिटबुल जितना। वही हुआ है महिया मोइत्रा की कहानी में भी। जय अनंत देहाद्री का जब दिल टूटा तो वो बहुत खतरनाक हो गए। जितने भी उनके पास सबूत थे महुआ के खिलाफ, वो सब लेकर के सीबीआई के पास पहुंच गए और इसके बीच में उनका पिटबुल भी सामने आ गया। पिटबुल यानी कि उनका कुत्ता हेनरी। कुत्ता कहना थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है, तो मैं उसको हेनरी ही कहती हूँ। जो कहानी हेनरी से शुरू हुई, वो अब महुआ मोइत्रा की जान पर आ चुकी है। यानी कि हेनरी और जय अनंत देहाद्री दोनों ही उसको एक तरह से सड़क पे ले आए हैं और अब ये भी दिखने लगा है कि उनको जेल ज़रूर जाना पड़ेगा। एक तो उनकी सांसदी जाने वाली है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सांसदी अगर चली भी जाएगी, तो चुनाव बहुत नज़दीक हैं। अगेन वो सांसद बन सकती हैं अगर उन्हें कोई अपने गले लगा ले, कोई पार्टी, कोई दल और इसमें जो दल दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस क्योंकि बहुत नज़दीक हैं वो राहुल गांधी के। ये एक अलग बात है, इस पे मैं अलग से बात करती हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जो आरोप महुआ पे लगे हैं ना, वो उनको स्वीकार कर चुकी हैं। यानी कि उनकी आईडी का इस्तेमाल हीरानंदानी ने किया, लेकिन साथ ही वो अपना एक कुतर्क जोड़ रही हैं। कुतर्क इसलिए कह रही हूँ कि एक तो गलती करी है, दूसरा उस पे एक तरह से सफाई दे रही है। उनका ये कहना है कि हर सांसद अपनी आईडी पासवर्ड जो है अपने असिस्टेंट को देता है। तो क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि दर्शन हीरानंदानी उनके असिस्टेंट हैं? पहले तो वो ये क्लियर करें। कल तक तो वो ये कह रही थी कि जब वो एथिक कमेटी के सामने जाएँगी, तो उनके साथ हीरानंदानी को भी साथ होना चाहिए। आमने-सामने बैठ कर के वो बात करना चाहती हैं और अभी तक वो वहाँ पे प्रस्तुत भी नहीं हुई हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है, एक तरह से कुतर्क कर रही हैं वो। वो नहीं जानती कि जब उस पासवर्ड और आईडी जब उन्हें दी गई थी, तो उसके साथ एक फॉर्म भी भरवाया जाता है। जिसमें ये साफ लिखा रहता है कि अगर इसका प्रयोग कोई दूसरा यानी कि आपका असिस्टेंट कर रहा है तो उसका भी ब्यौरा यानी कि उसका भी विवरण आप दीजिए, ताकि ये एक कन्फर्म हो जाए कि जो भी कोई दूसरा उस आईडी को यूज़ कर रहा है, उसके बारे में एनआईसी को पता रहे। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया ही नहीं और एनआईसी का भी अर्थ समझ लीजिए, ये एक सरकारी साइट है, तमाम सारी गोपनीयता होती है इसमें। अंदर ही अंदर ये कई जगहों से कनेक्ट रहती है और उसका आईडी पासवर्ड सांसद के अलावा कोई दूसरा यूज़ करे, बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना एनआईसी की इन्फॉर्मेशन के, उनकी इजाज़त के बिना, उनको बताए बिना, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। उनकी सांसदी जाती है, तो वो राहुल की शरण में जाकर के कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन ये जो आईडी और पासवर्ड का जो एक उन्होंने गलती की है, ये गलती नहीं है, ये एक तरह से देशद्रोह का मामला उन पर बनता है। इसमें उन पर पीसीए के एक्ट में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उनका ये कहना है कि हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी उनके कहने पर ही स स सवाल जो है वो लोड किया करते थे। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर हीरानंदानी सवाल अपलोड कर रहे थे, तो वो केवल और केवल अडानी को लेकर के ही सवाल क्यों अपलोड कर रहे थे? और खुद हीरानंदानी इस बात को बता चुके हैं अपने हल्फ़नामे में कि अडानी को लेकर के सवाल इसलिए पूछे जाते थे सदन में ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जा सके। ख़ैर इनके कुछ करने से देश के प्रधानमंत्री के ना तो कद पे कोई फ़र्क पड़ेगा,
ना उनकी कोई छवि पे फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनका कद बहुत ऊँचा है और ये जो छोटे कद वाले लोग हैं, ये तो अब धीरे-धीरे ख़त्म होने वाले हैं। लाइक महुआ। महुआ पर आरोप ये है कि वो भारत में थी, उस समय दुबई में उनकी पार्लियामेंट्री आईडी का इस्तेमाल दर्शन हीरानंदानी ने किया था और हीरानंदानी की ओर से ही सवाल अपलोड किए गए जो अडानी के खिलाफ थे। उन सवालों को महुआ ने संसद में पूछा। अब अगर उन्होंने 61 सवाल किए हैं तो उसमें से 50 सवाल अडानी को लेकर के हैं। यानी कि 50 बार उन्होंने संसद में खड़े होकर के कोशिश की प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की। और ये बात खुद हीरानंदानी ने स्वीकार की है और महुआ मोइत्रा ने ये कबूल कर लिया है कि कोई भी सांसद अपना सवाल तो खुद टाइप करता नहीं है, ठीक है, नहीं करता। लेकिन जो उनका असिस्टेंट होता है, उसका पूरा विवरण जो एक परफ़ॉर्मा दिया जाता है डे 1 पे, उसमें उसका नाम रहता है। तो क्या उन्होंने उस फ़ॉर्म में दर्शन हीरानंदानी का नाम लिखा हुआ था? ये सोचने की बात है। लेकिन अब इस पे वो कुतर्क कर रही हैं कि कोई भी सांसद अपना सवाल खुद टाइप नहीं करता, तो उन्होंने दर्शन को पासवर्ड और लॉगिन दे दिया, ताकि उनके दफ्तर में कोई कर्मचारी सवाल टाइप करके अपलोड कर दे। सवाल अपलोड करते वक़्त फ़ोन पर एक ओटीपी आता है, जिसके लिए फ़ोन नंबर जो है, वो मुहैया का ही यूज़ किया जाता था। अब सवाल ये नहीं उठता कि दर्शन या फिर कोई और मेरी जानकारी के बिना सवाल अपलोड करे। अब ये सारे उनके कुतर्क हैं, जो वो कह रही हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि उनके पीछे अब कोई नहीं है। दीदी ममता बनर्जी उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं। एक मुँह से स बात तक नहीं करी है उन्होंने, इतना सा भी एक लफ़्ज़ सपोर्ट में महुआ के नहीं बोला है। कोई स्टेटमेंट नहीं आया है टीएमसी की ओर से। उल्टा उन्होंने ये और कह दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, जो एथिक कमेटी करेगी, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। इट मीन्स उन्होंने महुआ से पूरा पल्ला झाड़ लिया है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील जयानंद देहाद्रही ने मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर के सवाल पूछने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये सारा बवाल मचा और इस संबंध में जाँच के लिए उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है, वो सीबीआई के महानिदेशक को भेज दिए हुए हैं और इसमें बाकायदा कई अकाट्य साक्ष्य लगे हुए हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि महुआ जेल ज़रूर जाएँगी इस मामले में और देहाद्रही की शिकायत के आधार पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो चार्जेज़ लगाए हैं, उसके बाद पूरा मामला एथिक कमेटी के सामने गया है और उसके बाद हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने कैश और जो महँगे तोहफ़े हैं, उनको लेकर के सारी बातें सामने रखी हैं, बाकायदा एफ़िडेविट के ज़रिए। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की माँग भी की है और इस मामले को लेकर के संसद की एथिक्स कमेटी जाँच कर ही रही है इस समय और शुक्रवार को महुआ को बयान के लिए एथिक्स कमेटी ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने आने में असमर्थता ज़ाहिर कर दी। और दूसरी तरफ सारी बातों को दर्शन हीरानंदानी हल्फ़नामा दे करके स्वीकार कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो एक और गंभीर आरोप लगाया है महुआ पर कि न जाने ऐसी कौन-सी ताकत थी कि मैं महुआ जो भी कहती मैं करता चला गया। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? और मैं जो भी वो कहती थी वो मैं करता रहता था। लेकिन दोस्तों ऐसा कह कर के कोई बच सकता है क्या? अगर महुआ इसमें दोषी हैं तो हीरानंदानी यानी कि दर्शन हीरानंदानी भी कम दोषी नहीं है। बाकायदा एक इतना बड़ा बिज़नेस चला रहे हैं, उनको नहीं पता कि किसी का आईडी पासवर्ड लेने का क्या मतलब होता है और वो भी सदन की आईडी लेना। अब महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर खतरे के बादल तो हैं ही, लेकिन एक और नया ड्रामा हो गया इसमें। अब इसमें जब चूँकि बहुत ज़्यादा बोल रही हैं
अपने लिए कुतर्क कर रही हैं, तो निशिकांत दुबे ने ये दावा किया है कि महुआ दर्शन हीरानंदानी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है, किसने? महुआ ने, कि मैं जब एथिक कमेटी के सामने जाऊँगी तो मेरे साथ दर्शन हीरानंदानी भी रहने चाहिए, ताकि मैं उनसे कमेटी के सामने कुछ सवाल पूछूँ। अब सवाल ये है कि हीरानंदानी ने तो जो कहना था सो कह दिया, और वो बार-बार ये कह रहे हैं कि जो मैंने कहना था मैं कह चुका, अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। यानी कि वो भी पूरा पल्ला झाड़ चुके हैं महुआ से। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब महुआ जो है ना, महुआ मोइत्रा जो हैं वो पूरी तरह से फँस चुकी हैं। गिफ्ट जो उन्हें मिले हैं उनकी बातें वो मान चुकी हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि उस समय मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी और तब मैं सांसद भी नहीं थी। तो ये सब गलत कैसे हो सकता है? अच्छा, एक के बाद एक वो कुतर्क दे रही हैं। पूरे मतलब अभी भी उनके नक्शे ढीले नहीं हुए हैं, पूरे एटीट्यूड में हैं। हर बात का जवाब वो पूरे एटीट्यूड से दे रही हैं कि मैं अगर जाऊँगी एथिक कमेटी के सामने तो मेरे साथ दर्शन हीरानंदानी भी होने चाहिए। मैंने गिफ्ट लिए हैं, तो मैंने कुछ गुनाह नहीं किया है। गिफ्ट मैंने इसलिए लिए क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। अब दोस्ती में ऐसी क्या बात हो गई है कि एक-दूसरे को देखने के लिए तैयार भी नहीं है? महुआ कह रही है कि दर्शन हीरानंदानी वहाँ पर आएँ एथिक कमेटी के सामने, तब मैं उनसे कुछ सवाल-जवाब करूँगी। यानी कि इस पूरी कहानी में 4 कैरेक्टर हैं, और चारों जो कैरेक्टर हैं, निशिकांत दुबे, जिन्होंने आरोप लगाए, जिनकी वजह से सारी बात एकदम से पता चली। मेन कैरेक्टर कौन है? महुआ, जिनके कारण ये सब हुआ। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जय अनंत दयाद्रही, जिन्होंने पहली बार इस पूरे बम को फोड़ दिया, सीबीआई को सारी चीज़ें सौंप दी, और उसके बाद में दर्शन हीरानंदानी, जिन्होंने एक एफ़िडेविट दे कर के सब बातों को पुख्ता कर दिया। अब वैसे देखा जाए तो इस कहानी में बहुत साफ-सा दिखाई दे रहा है कि चूँकि टीएमसी को रिप्रेज़ेंट करती हैं महुआ, टीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। दूसरी जो पार्टी है वो खामोश है। ये एक अज़्यूम कर रही हूँ मैं कि उनको कांग्रेस की ओर से सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि जो एफ़िडेविट आया है उसमें अ, राहुल का भी नाम है, तो हो सकता है राहुल गांधी कांग्रेस से उनको टिकट दिलवा दें। लेकिन चूँकि चुनाव तो बहुत नज़दीक हैं, और जैसे ये मामला लिंगर ऑन हो रहा है, उससे ये लगता है कि अगर उनकी सांसदीय जाती भी है, तो उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उनको जेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ तैयारी हो रही है पीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने की। इसमें वो बच नहीं पाएँगी। हालाँकि उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो जो अपनी बात कह रही हैं ना, उसमें भी उनके बहुत सारे कुतर्क हैं। बहुत सारे इफ एंड बट अभी भी लगा रही हैं, जबकि कहानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि एडवोकेट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब उनका दिल टूटा, तो उन्होंने एक कुत्ते का बहाना लिया, हेनरी का। उसके बाद चीज़ें पहुँचती हैं सीबीआई तक, सीबीआई से चीज़ें पहुँचती हैं निशिकांत दुबे तक। जब सारी बातें ओपन होती हैं, तो उसके बाद हीरानंदानी की एंट्री होती है, और वो सारी चीज़ें सबके सामने साफ-साफ रख देते हैं। उनकी बातों का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने एफ़िडेविट दिया है। लेकिन इससे उनका जो गुनाह दिखाई दे रहा है, वो कम नहीं होता। हाँ, अगर ये मामला बहुत बढ़ जाता है, तो वो इसमें सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। लेकिन महुआ के लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, महुआ को अब कोई नहीं बचा सकता। एंड ऑफ द डे जो समझ में आ रहा है, वो ये है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आप क्या सोचते हैं महुआ के बारे में?
उन्हें ऐसा करना चाहिए था, अब अगर कर दिया है तो उस पे कुतर्क कर रही हैं। क्या वो ये सही कर रही हैं? दूसरी बात, एक महिला होने के नाते उनमें जो हिम्मत है, उसकी दाद देनी चाहिए। गलती पे गलती किए जा रही हैं। उनके ऐसे-ऐसे वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं। शी डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, ये उनकी अपनी समझ है, लेकिन जो उन्होंने लोकसभा की मर्यादा को गिराया है, ये किसी को भी गले नहीं उतर रही बात। ये किसी को भी पसंद नहीं है और इसी चक्कर में उनका जो रास्ता है ना, जेल की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा चैनल देखते रहिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इसे। तो जय हिंद, जय भारत।